तो लीजिए फ्रेंड्स, साँझ अर्घ खत्म हुआ तो थोड़ा देर हम लोग घाट पर बैठे। उसके बाद चलिए अब मैं घर चलती हूँ। नमस्कार दोस्तों, अपन किचन में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो सबसे पहले हैप्पी छठ। आज छठ का 63 दिन हो गया, यानी संध्या अर्घ अब खत्म हो चुका है। अब कल सवेरे सुबह अर्घ की तैयारी करना है। हम लोग आ चुके हैं। मम्मी बोली कि हम घाट पर रह जाते हैं, जब तुम लोग घर जाएगी तो कुछ काम वगैरह भी करेगी, खाना वगैरह भी बनाएगी। तो रात में मेरी छोटी भाभी खाना बनाकर सबको खिला दी, और जितना ये पकौड़ा वगैरह है सब मैं रात में ही काट कर, बेसन वगैरह सारा मैं तैयार कर रात में ही रख ली थी। 3:15 में मैं उठी हूँ। हमारे डैडी हम ना सारा चीज जोड़ करके हमको जगाने के लिए गए थे। मेरे डैडी ना बहुत अच्छे आदमी है, कभी भी ना हम लोग को ज्यादा काम करने देते ही नहीं है। इनमें ना पानी वगैरह भर कर रख दिए थे, तब हमको जगाने गए थे। तो लीजिए देखिए, इधर मैं सबसे पहले आलू का पकौड़ा को बना ली। तो स्टेप बाय स्टेप सारे पकौड़ा को बनाऊंगी। तो चलिए, आलू के बनाने के बाद ना मैं यहाँ फूल गोभी का पकौड़ा बना लेती हूँ। और सभी लोग सोए हुए हैं। डैडी 2 बजे से ही जगे हैं, तो मेरे हस्बैंड हमको जगाने गए कि जल्दी उठो, डैडी उठ गए हैं। उसके बाद फिर डैडी भी जगाने गए, तब मैं जल्दी से उठी। जब मैं उधर कुकर में दाल गैस पर डाल दी, इधर पकौड़ा भी थोड़ा समय बना ली, तब मेरी छोटी वाली भाभी उठ कर आई। मैं बोली रोजी बहुत जल्दी उठ गई थी। हाँ दीदी जी, कुकर का आवाज़ सुने सीटी का, तो मैं दौड़ कर आई कि दीदी जी देखिए सब्जी वगैरह चढ़ा दी। वैसे तो मेरे डैडी गुस्साते रहते कि पकौड़ा घाट पर से आना तब गरम गरम बनाना। देखिए मेरी बहन अभी उठी है। देखिए अभी इतना बाकी है, अब सब्जी बनना बाकी है। टाइम अभी उठी है, टाइम आपको कितना 5:30 हो गया, ये अभी सोकर उठी है। देखिए सवेरे से जगह रहते, सब आदमी मिलकर काम करते तो हो गया रहता। देखिए अब घाट पर जाने का टाइम हो गया, अब चल रहा है इतना छोड़ करके। देखिए इतना पकौड़ा बनाई और इतना अभी बाकी है, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा बना करके सब्जी वगैरह चढ़ा करके अब चले जाएंगे घाट पर। भोरवा घाट का स्नान करने के लिए घाट पर। तो लीजिए 5:30 बजे, 5:45 बजे के आसपास मैं घाट पर आ गई। तो देखिए मम्मी मेरी बैठी हुई थी। मेरी मम्मी बोल रही थी कि सवेरे सवेरे सभी लोग गंगा जी में दीप को जलाते हैं, भसाते हैं, तुम कभी जलाएगी? तब मैं बोली कोई बात नहीं मम्मी, मैं अब आ गई ना, अब मैं दीपक को गंगा जी में प्रवाह कर दूंगी। कि बहुत से व्रती लोग ना रात में घाट पर ही गंगा सेवन करते हैं, लेकिन हम लोग घर चले जाते हैं। मम्मी बोलती कि हम अकेले रहेंगे, तुम चली जाओ घर। इसीलिए सभी महिला लोग ना सवेरे उठकर गंगा जी में दीपक को प्रवाहित कर देती है। तो लीजिए मैं भी यहाँ दीपक को प्रज्वलित कर ली हूँ। अब चलिए गंगा माँ को ये दीपक मैं प्रवाह कर रही हूँ जल में। तो देखिए मेरा दीपक कितना दूर तक जाता है। तो पुआल का जो बीरा बनता है ना, वो हमको बनाने नहीं आया, छोटा मैं बना ली। मम्मी बोली थी कि बड़ा बनाएगी तो ज़्यादा दूर तक जाएगा। तो चलिए अब मैं दीपक को गंगा जी के जल में प्रवाहित कर रही हूँ। कितना दूर तक जाएगा देखिए। तो थोड़ा दूर ही गया कि मेरा दीपक डूब गया। तो देखिए यहाँ श्रद्धालु लोग ना नहा धोआ कर दूध का ढाट सभी अर्घ पर दे रहे हैं। तो अभी मैं ताज़ा फूल लेकर आई थी, तो सभी जितने डाला है, जितने अर्घ है, सभी में मैं ताज़ा फूल को डाल दी। फिर तो यहाँ पर बहुत से लोग माने रहते हैं, बहुत लोग अपना श्रद्धा से भी दूध का ढाट देते हैं। तो अपना गंगा जी में स्नान करके और दूध ले करके जितना अर्घ है ना, उस पर एक पत्तल ले करके, आम के पत्तल या केला के पत्तल ले करके जितने अर्घ उस तरह से इस तरह से छींटते जाते हैं। ताकि जितना अर्घ रहता है तो एक ठो भी नहीं छोड़ते, सारा पर डालते हैं, जितना लोग जो अपना ढारते हैं, जो माने हुए हैं। यहाँ पर मेरे अर्घ पर जो दीप वगैरह बुझ गया था, सारे को मैं प्रज्वलित कर ली। तो चलिए एक बार फिर मैं गंगा जी में दीपक जला करके फिर दीप को मैं प्रवाह कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी मम्मी ने पुआल का बड़ा बीरा बना कर दी। तो इस पर चलिए अब हम दोनों बहन मिल करके फिर दीप जलाते हैं। देखिए इस पर ना दीप कहाँ तक जाता है, सो आप लोग देखिएगा। आप लोग के इधर भी गंगा जी में इस तरह से दीप प्रज्वलित करते हैं और प्रवाह करते हैं कि नहीं, सो हमको कमेंट कीजिएगा। तो इस बार ना मेरा दीप बहुत दूर तक गया, उतना दूर तक शायद कैमरा ही नहीं जा सका, बहुत दूर तक इस बार गया, मैं देखते ही रह गई। तो लीजिए टाइम अब ना यहाँ पर 6 के करीब हो चुका है। तो चलिए अब चलते हम लोग गंगा जी में डुबकी पहले लगा लेते हैं। तो गंगा जी में पानी बहुत कम है, तो हमको ना बैठकर और सोकर स्नान करना पड़ता है। तो स्नान करने के बाद देखिए यहाँ पर सिंदूर लगवाने के लिए फिर आ गई। तो हम लोग की आंटी लगेंगी, तो वही आंटी बोली कि लाइए लगा देते हैं। तो फिर मैं आंटी को भी प्रणाम कर ली। उसके बाद चलिए अब हाथ में अगरबत्ती लेकर सूर्य भगवान को हम लोग आराधना करते हैं। तो थोड़ा देर में आराधना की तो मम्मी आ गई। तो देखिए फिर पान फूल लेकर के मम्मी को मैं यहाँ पर डुबकी लगवाई। मैं मम्मी को बोली थी कि आप लेट से आइएगा, लेकिन मम्मी बोली कि थोड़ा देर पहले आकर के हम भी सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं। तो चलिए अब टाइम भी हो गया अर्घ देने का। तो देखिए सभी लोग अर्घ दे रहे थे, तब मैं भी मम्मी को बोली कि आप भी अर्घ दे करके जल्दी से ऊपर चले जाइए, पानी में ज़्यादा नहीं भींगिए। तो वही मैं मम्मी को बोली एक ठो अर्घ उठा लीजिए और एक ठो केला का था, 2 ठो उठा करके मम्मी को मैं जल्दी से ऊपर भेज दी। उसके बाद सारे अर्घ को मैं अपने से उठाई। तो मम्मी का उम्र भी बहुत हो गया, उनको ना
ठंडा का प्रॉब्लम भी है, फिर भी मम्मी मानती नहीं है, कहती नहीं लाओ ना हल्का वाला है, सब उठा देते हैं, अकेले कब तक तुम लोग उठाएंगे। तो मैं मैके में आती हूँ ना, तो मैके में छठ करने में ना बहुत अच्छा लगता रहता है, काहे कि नदी में होता है तो नदी का छठ नहीं इतना अच्छा लगता रहता है देखने में। तो देखिए अब अर्घ पर ये मेरा छोटा भाई है, सभी आदमी दूध का ढार देते हैं। तो यहाँ पर मैं दूध मंगवा कर रखी थी, तो बारी बारी करके पहले भाई दिया, फिर उसके बाद मेरे छोटी बहन के मेहमान, उसके बाद फिर भतीजा लोग, सभी आदमी जितने जेंट्स है तो सभी आदमी दूध का धार देते गए। वैसे तो दूध का धार तो गंगा जी में स्नान करके और जितने अर्घ है सब पर केला के पत्तल या आम के पत्तल से देखे नहीं थे तभी वैसे दिया जाता है, लेकिन ये लोग घर से ही स्नान करके आए थे, तो बस जो आदमी अर्घ लेकर आते हैं उसी पर थोड़ा थोड़ा दूध का ढार दे देते हैं। लीजिए अब छठी माता का सुबह का अर्घ भी अब संपन्न होने जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर मैं गंगा जी को और सूरज भगवान को आरती दिखा देती हूँ। तो अब चलिए यहाँ पर जितना गौर गणेश बनाए हैं, जितना दीप वगैरह सारे को मैं नदी में जल में प्रवाहित कर देती हूँ और सब सारे अर्घ को उछरंग देती हूँ। अब चलिए मैं अब स्नान कर रही हूँ। तो सारे लोग स्नान करके चले गए थे, मैं लेट से निकल। तो छठ का प्रसाद है सो खोइच पहले मैं अपने भाभी को दी, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर सिंदूर लगा दी। तो इस तरह से मैं सभी को प्रसाद और टीका देते गई। देखिए फिर इनको भी मैं टीका लगा दी। तो सभी लोग देखिए यहीं पर प्रसाद ग्रहण किए और लास्ट में जो हम व्रती लोग हैं तो यहीं पर आदि गुड़ खा करके और गंगा जी का पानी भी थोड़ा सा एक चुल्लू पिए। तो हम लोग के मैके में ना इसी तरह से होता है, गंगा घाट पर ही पारण किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर 2 ठो दीपक फिर मैं लास्ट में जला करके गंगा घाट पर रख दी, क्योंकि मेरी भाभी ने खरीद कर लाई थी, बहुत अच्छा था। तब मैं सोची कि अब जाती हूँ तो लास्ट में इसको जलाकर गंगे घाट पर रख दी। देखिए सारा घाट खाली हो चुका है, हो गया, सभी लोग छठ पर्व करके चले गए। लास्ट में अब हम लोग जा रहे हैं, तो चलिए अब फोटो ले रहे हैं। तो अब हम लोग घर चलते हैं, 1-2 फोटो लेंगे, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे, तो आप लोगों को भी दिखाएंगे। प्रसाद ग्रहण तो हो गया, अब हो गया, खाना का प्रसाद ग्रहण बाकी है। तो अब हम लोग पूरा फैमिली मात्र बच्चे, पूरा घाट देखिए खाली है, कैसे सुना सुना लग रहा है। घाट दिखा भतीजा, पूरा घाट खाली हो गया। तो घर आने के बाद फिर देखिए यहाँ छठ का जितना डाला ले जाने में परेशानी उतना ही, फिर अभी है खाली करने में भी उतना ही परेशानी है। और देखिए यहाँ जितना खजूरी वगैरह है सारा भीज चुका है ओस से और दूध का ढार से। तो सारे डाला में से फल फूल मैं अलग कर ली, उसके बाद खजूरी और भूसबा है उसको भी अलग कर ली। तो चावल सेट करके जाते हैं, तो देखिए चावल भी पक गया। तो सबसे पहले दाल में तुलसी पत्तल डाल दी, उसके बाद चावल, इसके बाद देखिए पकौड़ा है, उसके बाद देखिए यहाँ पर लौकी का सब्जी है। तो सारे में तुलसी पत्तल डाल दी। तो चलिए अब सभी लोग को खाना पहले यहाँ लगा देते हैं। तो देखिए दोनों चौकी पर मैं खाना लगा दी। तो जितने जेंट्स और बच्चा है सबको पहले मैं खाना परोसती। तो यहाँ पर मेरी छोटी वाली भाभी बोलती कि दीदी जी आप लोग भी बैठ जाइए, आप लोग को भी हम खाना लगा देते हैं। तो मैं बोली कि नहीं पहले जेंट्स लोग को खाने दीजिए, उसके बाद हम चारों महिला एक बार खाएंगे। तो नहीं नहीं दीदी जी आप लोग व्रती है, आप लोग भी साथ में ही खाइए। तो लीजिए इधर सारा खाना लग चुका है। तो ऊपर से 1 चमचा घी तो बनता है मिथिला थाली में। तो खाना में वही है दाल चावल सब्जी सारे चीज का पकौड़ा और मूली और लौकी का सब्जी। तो लीजिए हम लोग का छठ पारण पूजा भी संपन्न हो गया। तो सबसे पहले आप लोग को अपन किचन की तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी छठ। तो आइए हम लोग प्रसाद खा लिए, पूजा पाठ सब हो गया। अब प्रसाद ग्रहण कीजिए खाना। तो खाना में इधर चावल है, दाल है, लौकी का सब्जी, आलू परवल करेला केला सारा चीज का पकौड़ा, ढेर सारा पकौड़ा बना था। अपन किचन का ना फैमिली थोड़ा ज्यादा बड़ा है। तो देखिए कितना मेरी बहन कितना पकौड़ा ले रही है, देखिए सबसे पीछे ज्यादा अपना में रख रही है। तो आइए फ्रेंड्स आप लोग भी खाइए, ना लीजिए ना भाई खाना खा लीजिए। आइए आइए हैप्पी छठ। खजूरिया खिलाएंगे थोड़ा देर में, पहले भात खा लेते हैं। जितना खाना उतना खाइए मेरी। तो खाना उना खाने के बाद हम लोग रेस्ट किए। तो हमारे डैडी ना गांव से ना फिर हाथ पैर दबाने वाला को बुलवा दिए, बोलते कि हमारी बेटी लोग को पैर दबा दो। तो हम सभी लोग को पैर दबाने वाले पैर दबा दिए। तो मैं बोली कि नहीं नहीं डैडी का पैर कोई नहीं दबाया। तो मैं डैडी को पैर दबाने गई, तो मेरा भाई भी गया मेरे साथ। तो देखिए मेरी मम्मी इधर ये खा रही है बैठ कर। तो लीजिए फ्रेंड्स मेरा वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।